प्रेज द लॉर्ड, लविंग पीपल ऑफ गॉड। आज जिन वचन से मैं आशीषित हुई हूँ आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ। मैं कोई सेमिनरी नहीं की, कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, मुझे कोई ज्ञान नहीं है वचन का भी, मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन मैं एक छोटा सा उसकी एक वेसल हूँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कोई मकसद है मेरे जीवन में, वही को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो वचन है वो हमें ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 50 में मिलेगा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तो जब आप जानते हैं कि फरीसी के घर जब यीशु खाने पर बैठा था, फरीसी ने खाने पर बुलाया था, तो एक स्त्री संगमरमर के बर्तन में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर वहां पर पहुंची। उसे पता चला कि यीशु वहां पर है और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई पांव को आंसू से भिगोने लगी और सिर के बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। और उसके बाद उसने उसके पांव पर उस बहुमूल्य इत्र को मला। और जब फरीसी ने अपने मन में कहा कि ये तो भविष्य रखता है कि क्या इसको नहीं पता, ये स्त्री तो पापिन है, इसने नहीं जाना। तो उसके मन की बात को जानकर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो उसने, अक्सर आप जानते पैराबल्स में बात किया करता था यीशु, और उसने कहा एक महाजन के 2 देनदार थे, 2 कर्जई थे, और एक ने 500 और दूसरे ने 50 दिनार उसको देने थे। उनके सरों पर एक का 50 दिनार कर्जा था और दूसरे का 500 दिनार, लेकिन उनके पास देने का कुछ नहीं था। तो उस महाजन ने उनके कर्जों को माफ कर दिया। अब उसने पूछा कि कौन उससे अधिक प्रेम करेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से जिसका उसने ज्यादा माफ किया वही प्रेम करेगा। तो यीशु ने कहा, बिल्कुल सही, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे मेरे पांव को धोने के लिए पानी तक ना दिया, और इसने मेरे पांव को आंसुओं से धोया, इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने तो मेरे को चुम्बन भी नहीं दिया, कि चुम्बन से मेरा आदर सत्कार भी नहीं किया, अपना प्यार भी नहीं जताया, और इसने मेरे पांव को चूमना तक नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इसने बहुमूल्य इत्र मेरे पैरों पर मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम दिखाया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। ये हमारे अपनी जिंदगियों में भी हम देखते हैं कि हम किसी के लिए कोई ज्यादा ब्लेसेड होते तो वो हमसे ज्यादा प्यार करता है, किसी के लिए थोड़े ब्लेसेड होते तो थोड़ा प्यार करता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। एक और हम देखेंगे उस 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। आप जानते हैं उस स्त्री को 12 साल से लहू बह रहा था, और वो ये हमें मिलेगा मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 34। जब ये आप जानते हैं, जब याir की बेटी के लिए यीशु जा रहे थे, कि उसको संदेश मिला था कि वो मरी जा रही है, और बहुत भीड़ उसके पीछे होली थी, बहुत भीड़ थी। और एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, वो वैद्यों के पास गई, दुख उठा रही थी, बहुत क्या क्या यत्न नहीं किए, लेकिन सब इलाज करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब उसको वो मन में सोचती कि यीशु के मैं वस्त्र का एक कोने को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी, ऐसा उसका विश्वास था।
और तुरंत जब उसने का ऐसा विश्वास था, जब ये उसने सुना भीड़ जा रही है, उसने पीछे से भीड़ में से यीशु के कपड़े के वस्त्र के बंद को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई और उसका लहू बहना बंद हो गया। लेकिन यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकली थी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि मुझे किसने छुआ है, और तो चेहरे उसके कहने लगे कि तेरे इतनी भीड़ पीछे गिरी चली जा रही है तो क्यों होगा। उसने कहा नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो वो स्त्री आगे आकर उसने सब कुछ डरते हुए कांपते हुए उसको बताया, सब कुछ सच बता दिया। तो यीशु ने कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। और आज जब कोई किसी को कुछ कहता भी है तो आज लोगों को समझ नहीं आता। एक तो पहले अपना लाइफस्टाइल सबका खराब है, खाने की हैबिट सब खराब है और अपने मुंह को रोकते नहीं है, फिर बीमारियों का सामना करते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, दवाइयां करते हैं और टेस्ट कराते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बारी इन्वेस्टिगेशन होता है, हर बारी अल्ट्रासाउंड, मतलब डिपेंड करता है किसको क्या बीमारी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई, सब पे पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अपने खान पान को अपना सुधारेंगे नहीं, अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे नहीं, डॉक्टरों के पास दौड़ते चले जाएंगे। अब उनको बताया भी जाता है कि आजकल कुछ भी प्योर चीज नहीं है, अपना अच्छा भोजन खाओ, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुदा पर भरोसा रखिए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी तो वो सामने किसी इंसान की क्या सुनेंगे, क्योंकि अपने आप को सब बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं। उनको लगता है कि कोई हमें बता भी रहा है तो शायद इसका पर्सनल को इंटरेस्ट होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें क्या मिलेगा ये सोचना है। हमें से चंगाई मिलेगी कि हम दवाइयों पे ही अपने जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी कंडीशंस वर्स्ट होती जाएंगी। क्या इनको बुद्धि नहीं दी परमेश्वर ने? सबको बुद्धि दी है। अगर आपको परमेश्वर के वचन पे पहली बात तो भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ये लोग थे चंगाई पाने के लिए परमेश्वर के पीछे जाते थे। आपका विश्वास क्या इतना छोटा है? विश्वासी जन के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। और फिर आप कहते हैं परमेश्वर करेगा, अभी समय नहीं आया है, और तो परमेश्वर करेगा तो फिर डॉक्टरों के पास क्यों जा रहे हैं? ना, परमेश्वर पे पूरा विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। डॉक्टरों के इलाज करने के लिए परमेश्वर का समय है, अपना खान पान सुधारने के लिए, अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। सामने वाला जो आपका वेल विशर है, आपको चेता रहा है बार बार कि वो सुनने का उनके पास समय नहीं है। ऐसे लोग भी हैं कुछ। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबके जीवनों में काम करता है। परमेश्वर खुद उतर के नहीं आता, किसी के द्वारा काम करता है। आगे हम देखेंगे जो 38 साल का रोगी था, जो हमें जॉन 5 वर्स 5 to 9 में मिलता है। 38 साल का रोगी एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो कि बैतसदा कहलाता है। वहां पर क्या था? बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले सारे वहां पर चंगाई पाने के लिए आते थे। पानी को हिलाने की आशा में वहां पड़े रहते थे, क्योंकि वहां पर एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था, और जो हिलते पानी में सबसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। पहली बारी जो पानी हिलाता था स्वर्गदूत, तो उसमें जो पहली बार था वो चंगा हो जाता था। इसलिए उस आस में बैठे रहते थे लोग, बैठे रहते थे चंगाइयां पाने के लिए। एक मनुष्य था 38 साल का रोगी। वो बेचारा किसी पे डिपेंडेंट था कि कोई मुझे उतारे। जब तक वो किसी की आस देखता, स्वर्गदूत पानी लाता, दूसरा उसमें चला जाता तो वो चंगा हो जाता। यीशु ये देख रहा था। यीशु ने उस बीमार को जब उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उस 38 साल के रोगी ने उससे कहा
क्या कहा कि मेरे पहले ही कोई और मनुष्य वहां पर चला जाता है कि वो चंगा हो जाता है और मैं जा ही नहीं पाता। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उस 38 साल के रोगी ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया और तुरंत खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इसको विश्वास कहते हैं। जिसने जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो सामने देखे लोगों पर क्या विश्वास करेंगे। जो हमारा जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिसके वचन हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो उसने विश्वास किया, चंगा हो गया। वो मैं तुरंत अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब हम जाएंगे, देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 10 में उस सूबेदार के लिए। सूबेदार जो था, कफरनहूम में जब यीशु आए तो तब एक सूबेदार था और उसका एक सेवक लकवा का रोगी था। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्यों? यीशु के पास जाकर उसने कहा कि मेरा रोगी लकवे का है और तू इसे चंगा कर। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, एक से कहता हूं और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। तो मैं तो एक मनुष्य हूं और जब मेरे अधीन इतने लोग हैं, जब मेरा कहना मानते, तू तो जीवित परमेश्वर है, तू तो यहीं से बोल देगा तो मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, उसको बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास किसी को में नहीं पाया। और आज तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, जो कहते हैं आगे हैं, वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। क्योंकि ये इजरायली नहीं था, अन्य जाति था। उसने विश्वास किया, अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी समर्थ पर विश्वास किया और उसने उसका रोगी चंगा हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर वचन हमें रोमन 10 वर्स 17 कहते हैं, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन में प्रवेश कर। सिद्ध होता जा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और सिद्ध होता जा। संसार में आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3 कहती है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे तो तेरी योजनाएं सिद्ध होंगी। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान का सहारा मत ले। अपने योजना, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अगर हमारी योजनाएं परमेश्वर के अकॉर्डिंग है तो वो हमारी योजनाओं को हमारा मुंह मांगा वरदान हमें देगा। और इसलिए वो कहता, ना दाएं देख ना बाएं देख, सीधे मार्ग पर चलता जा, यही मार्ग है, सत्य, जीवन और मार्ग यही है।
इशाया चैप्टर 30 वर्स 21 कहती है यही मार्ग है, इसी पर चल। और प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 से कहती है यहोवा पर पूरे मन से भरोसा रख, वो तेरे लिए सीधे मार्ग तैयार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप और हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, और वो हमारे लिए सब कुछ करने की समर्थ रखता है। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो आप इसको ग्रहण कीजिए अपने जीवनों में और दूसरों के साथ भी बांटिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। ये सिर्फ परमेश्वर के जनों का, पास्टर्स का, प्रीचर्स का, अपोस्टल्स का, इनका ही नहीं है, हर एक परमेश्वर का जन जो उसकी देह के अंग है, कलीसिया के लोग हैं जो उस पर विश्वास करते, ये हर एक उस इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उसके प्रकाश को जो अंधकार में पड़े लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग विश्वास करें, जीवन पाए, क्योंकि सत्य, जीवन और मार्ग वो ही है। और आप भी इसे ग्रहण कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनिए। और इस में वचन को, इसका जरूर आप मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और अच्छे वचन बना सकूं। और आप आशीषित हुए तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।